नमस्कार, मैं योगाचार्य जी रावत और आशा करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, आनंदमयी होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम गर्मी के बचाव में कौन से प्राणायाम करें, कौन सी क्रिया करें कि जो ये गर्मी का मौसम है इसमें हमें राहत मिले। हम गर्मी से पैदा होने वाली समस्याएं उनसे दूर रहें। जैसे कहीं बाहर गए, लू लग गई, कहीं बाहर गए, सर में दर्द, गर्मी से सर दर्द होना, या हमारा पित्त बहुत बढ़ गया है, या हमें गर्मी में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। ठीक है, मूड बड़ा स्विंग होता है गर्मी में। ठीक है, तो अच्छा मूड बना रहे, अच्छी हमारी हेल्थ बनी रहे, उस सब के लिए हम कुछ क्रियाएं करेंगे। ठीक है, करते हैं शुरू। तो आज हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम हमारे लिए वो बहुत उपयोगी है, खासकर गर्मियों के लिए, या गर्मी से जो समस्या पैदा होती है। सपोज पेट की समस्या है, महिलाओं में बहुत सारी समस्या गर्मी के कारण से पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उसमें बड़ा राहत मिलता है। या मुंह में छाले आ रखे हैं, ठीक है, एसिडिटी है, इवन गर्मी के कारण से हमारे चेहरे पे दाने भी आते हैं। ठीक है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। अगर हमारे अंदर गर्मी ज़्यादा है तो बहुत क्रोध आता है, पित्त बढ़ा हुआ होगा तो बड़ी अशांति रहती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मन स्थिर रह ही नहीं सकता, आप एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते। ठीक है, तो उन सब के लिए शीतली शीतकारी बहुत परफेक्ट प्राणायाम है। ठीक है, तो ये परफेक्ट तो है, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो हमने जान लिया कि ये ठंडक देते हैं, मन में शांति देते हैं, या हम किसी प्रकार से परेशान है तो भी ये शांति देंगे। या किसी का बीपी अगर बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका बीपी शांत हो जाता है, हमारे अंदर एक प्रकार से रिलैक्स आ जाता है पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिनको बहुत कफ रहता है, बहुत कफ बनता है, गले में बनता है, या एलर्जिक प्रॉब्लम भी, जैसे सर्दी बनी रहती है कि हर दूसरे दिन जुकाम हो रहा है। ठीक है, तो उनको भी ये नहीं करना है। ठीक है, दमा है किसी को, उनको भी नहीं करना। ब्रोंकाइटिस है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पेट में अगर पुराना कब्ज है, ठीक है, या कब्ज बना रहता है, तो भी उनको ये अवॉइड करना है। 2-4 बार 5 बार कर देंगे तो थोड़ी बहुत कोई बहुत परेशानी नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में कर लिया, 5 मिनट 6 मिनट, ठीक है, ऐसे कर लिया, 3-4 मिनट कर लिया, तो वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि पेट का अगर कुंचन सही नहीं होता है आंतों का, तो आपका कब्ज और बढ़ जाएगा, आपको और परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें उस चीज़ का कि कितना करना है, या करना भी है नहीं करना है। जैसे आपका लीवर है, लीवर तो ठीक अच्छे से काम करना शुरू करेगा, ठीक है, लेकिन और फंक्शन कभी कभी गड़बड़ हो सकता है। जैसे पेट में आंतें होती है, उनमें थोड़ी सी वो स्लो हो सकती है, उनका जो कुंचन है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे ध्यान के साथ करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे इसको नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। या आपको ठंड से बड़ी दिक्कत है तो भी इसे नहीं करना है। ठीक है, ठंडा हुआ, बॉडी के अंदर ठंड हुई तो आपके दर्द बढ़ जाते हैं, अर्थराइटिस हुआ, या बैक पेन, नेक पेन, सर दर्द, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपकी बॉडी में ठंड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए करना भी ये सिर्फ गर्मियों में ही है। कोशिश करें कि गर्मियों में, या कभी कभी किसी योगाचार्य ने बोला है कि आपके पेट में गर्मी है, या आपके गर्मी के कारण ये समस्या हो रही है, या आपको जैसे किसी का नाक बह रही है, ब्लड बह आता है, या गर्मी के कारण से, ठीक है, तो उनको कभी कभी सजेस्ट किया जा सकता है, करते भी हैं क्योंकि उनको बहुत गर्मी के कारण से या हाई बीपी के कारण से प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको ये करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए करते हैं। और दूसरा, जिनको लो बीपी रहता है उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाई बीपी तो आपको कम कर देगा, रिलैक्स कर देगा, लेकिन लो बीपी है तो और थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और भी अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसमें करें ध्यान रखें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं कराया जाता है, बस जब ज़रूरत होती है या गर्मियों में थोड़ी बहुत, तभी ज़्यादातर करवाया जाता है। वो भी 2-3-5 मिनट, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो 4-5 मिनट, ठीक है, ऐसे
5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार काफ़ी होता है, बहुत होता है। उतने से ही आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं कैसे करना है। सिंपली ऐसे ही ध्यान मुद्रा बैठ के रिलैक्स हो जाएं, कंधे भी, चेहरा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अब इसमें जो जरूरी है वो आपकी टंग है, जो जीवा है वो ऐसे नली के आकार की बननी चाहिए। ठीक है, अगर नली की नहीं बनती है तो जैसे सीटी बजाते हैं ना, ऐसे उससे श्वास अंदर लेना है। लेकिन अगर आपकी नली बन जाती है तो उससे उस श्वास को लेना है। ऐसे देखिए, ऐसे इस तरह से बिल्कुल प्राक नली के जैसे बन जाएगी। ठीक है, नली बना के, नली नहीं बनती है तब मैंने बोला कि सीटी जैसे बजाते हैं उससे अंदर श्वास लेनी है। ठीक है, और दूसरा लेफ्ट नोस्टर से बाहर श्वास को फेंके। ऐसे नॉर्मली बहुत बार मैंने देखा है लोग लेफ्ट से भी ना फेंके तो भी करवाते हुए देखा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज्यादा जरूरत है तो आप लेफ्ट नोस्टर से फेंके। कुंभक भी इसमें जो जैसे अंतर कुंभक आप यूज श्वास को थोड़ी देर होल्ड कीजिए। आपने जैसे फिर ठीक है, और जैसे अब एक राउंड करते हैं उसके बाद थोड़ा श्वास लेनी लंबी गहरी, एक बार लेनी, एक बार छोड़नी है, फिर दूसरे स्टेप आना है। ठीक है, तो इस तरह से और इसमें दूसरा जो बंद है जलंधर बंद वो भी लगा सकते हैं। आपने माना फर्स्ट ऐसे ही श्वास को जैसे मैं बता रहा था ऐसे, फिर धीरे धीरे से लेफ्ट नोस्टर से बाहर फेंक देना है, क्योंकि चंद्र नाड़ी हमें कूल करती है, तो कोशिश करनी है कि उसी से आप बाहर उसको फेंकें। बहुत सारे लोगों को ये पर्सनली जब नहीं बनती है वो शीतकारी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन करना ऐसा ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। थोड़ा इजी अगर कुछ इसमें लगे तो थोड़ा शुरू में श्वास को लेने की कोशिश करें और उसको जो फील करें उस श्वास को, कि जो श्वास आ रही है उसको हम महसूस भी करें। ठीक है, ऐसा शीतकारी बताता हूँ। और इससे भी सरल है, अगर माना नहीं नली बन रही है वैसे आप दांतों को ऐसे करेंगे, एक दूसरे के ऊपर खोलेंगे और फिर अगर दांतों के बीच में जो छेद होते हैं उनसे हवा खींचनी है अंदर की ऐसे, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करके ठीक है, जिनको दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है उनको कोशिश करना है अवॉइड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देख लें कि कहीं मेरे दांतों में जो ठंड वाली ठंड और गर्म की जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। कभी कभी गर्म से प्रॉब्लम होती है, कभी ठंड से, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे दांतों के लिए भी अच्छा है। और लेकिन अगर आपके दांत बहुत गैप है या बीच में 2 दांत है, 3 दांत पूरे नहीं है तो भी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें जीवा नॉर्मल ऊपर भी रख सकते हैं, उसके पीछे ही रखें, दांतों के पीछे, तो बढ़िया से ऐसे आंखें बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर फेंकें। कोशिश करें कि ऐसे वातावरण में करें जहाँ पे वातावरण बढ़िया हो, दूषित ना हो, क्योंकि डायरेक्ट हम जो ब्रीदिंग लेते हैं ना वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नोस्टर से ही ब्रीदिंग बताई जाती है कि नोस्टर से ले, तो डायरेक्ट ब्रीदिंग जाएगी, कोई लंग्स में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आपको
कोशिश करनी है वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो और बहुत ध्यान से आप श्वास को लें, बहुत आराम आराम से। और जब लें तो फील भी करें उस जो श्वास ले रहे हैं आप, उसे फील करें कितनी ठंडक आ रही है। उसी क्षण जब आप मुश्किल से 5-7 बार भी करेंगे तो आपको बड़ा ठंडक महसूस होगी तुरंत से। और जैसे जैसा लगे कि ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो रोक दें, फिर ना करें। हो सकता है आपके लिए वो ना हो, लेकिन 3 से 5 बार किसी को भी कराओ तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। 3 से 5 बार 11 बार कराओ बहुत दिक्कत, लेकिन जब टाइम बढ़ाते हैं तब थोड़ा संभावना होती है कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये ध्यान जरूर रखें कि टाइम कौन सा है। सर्दियों में बिल्कुल ना करें, ठीक है, या बरसात का भी ऐसा मौसम है कि बॉडी बिल्कुल तापमान ठंडा हो या ऐसा लग रहा है कि ठंड सी हो रही है तो भी ये ना करें। ठीक है, तो उन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना, और ज़रूर किसी से परामर्श भी ले सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि हमें गर्मी से बड़ा राहत मिल रही है। ठीक है, या जो समस्या थी तो वो भी ठीक होने लग गई है। बहुत सारे मैंने बताया था कि पिंपल्स तक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, या आपको बहुत क्रोध आता है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, या नींद नहीं आती, तो इन सब समस्याओं में भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। शीतली शीतकारी से कराया जाता है, क्योंकि जब हम गर्मी से परेशान होते हैं, हमारा दिन भर कोई काम करता है, बहुत गर्मी में रहता है, तो शाम को नींद आना भी बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, शांत होना भी बड़ी दिक्कत करता है, व्यवहार तक बदल जाता है गर्मी से। ठीक है, तो वो सब में बहुत मदद करता है शीतली शीतकारी प्राणायाम। बहुत आराम से आनंद से किया जाए, और कोशिश करें खाली पेट करें, मॉर्निंग में करें, जब आपको सुबह खाली पेट मिल जाता है नॉर्मली उस समय। ठीक है, प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी